जब इंसान शुक्र छोड़ दे तो रिस्क भी आजमाइश बन जाता है। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक इस्लामी रियासत के किनारे पर एक बस्ती आबाद थी। सरसब्ज खेत, साफ नहरें और सादा दिल मेहनती लोग जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। इसी बस्ती में एक ताजिर रहता था, फहीम। बज़ाहिर हशाश बशाश, खुशहाल और मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसके दिल में हमेशा और ज्यादा की तलब रहती। जब कोई उससे मदद मांगता तो वो नरमी से कहता, अभी वक्त मुनासिब नहीं, जब अल्लाह ने चाहा तो मदद करूंगा। लेकिन वो वक्त कभी नहीं आता था। उसके 2 बड़े गोदाम थे। हर साल फसल के दिनों में अनाज खरीद कर भर लेता और जब कहत आता तो सब कुछ ऊंची कीमतों पर बेचता। लोग जानते थे कि उसके पास सबसे ज्यादा माल है, मगर उसके दिल में रहम के बजाय नफे का पलड़ा भारी रहता। फिर एक साल अल्लाह की आजमाइश नाजिल हुई। बारिशें रुक गईं, फसलें सूख गईं, कुएं खाली होने लगे, जमीन फट गई, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। माएं आटे के आखिरी पेड़े गूंदते वक्त रो पड़ती। बच्चे भूख से सहमे हुए थे। लोगों ने सोचा, चलो फहीम के गोदाम चलते हैं, शायद वो मदद करे। मगर जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसने नजरें फेर लीं। मैं क्या करूं, जखीरा महदूद है, पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, जब हालात बेहतर होंगे तब बेचूंगा। दरवाजा बंद हुआ और जैसे उनके नसीब भी बंद हो गए। किसी ने आहिस्ता से कहा, जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा हो फिर भी न दे तो वो रिज्क नहीं, आजमाइश होता है। मगर फहीम ने न सुना, न समझा। वक्त गुजरता गया। बस्ती में भूख और खौफ की शिद्दत बढ़ती गई। लोगों की आंखों से उम्मीद का नूर आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगा। गरीब माएं अपने बच्चों को भूखा सुलाकर रो पड़ती और बाप खाली हाथ घर लौटते। हर दरवाजे पर खामोशी का बसेरा था। एक दिन कई लोग फिर फहीम के गोदाम के बाहर जमा हुए। बूढ़े, औरतें और कमजोर बच्चे, चेहरों पर थकन, आंखों में बेबसी। उन्होंने इल्तिजा की कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा अनाज दे दो, हम कीमत देंगे मगर इतनी ज्यादा नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। फहीम ने सर्द लहजे में कहा, जब तक कीमत नहीं बढ़ती किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे का चेहरा तकने लगे, जैसे आखिरी उम्मीद भी बुझ गई हो। उनमें से एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता से बोला, जब इंसान रिज्क का दरवाजा बंद करता है, अल्लाह भी उस पर से बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। फहीम ने बात सुनी और मुस्कुरा दिया। मेरा अनाज है, ज्यादा कीमत पर बेचूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये खबर बस्ती के बुजुर्गों तक पहुंची। उन्होंने जमा होकर फैसला किया कि अब ये जुल्म दरबार तक पहुंचाया जाए। वो काजी के पास गए, एक ऐसा शख्स जो अपनी दयानत और खौफ खुदा के लिए मशहूर था। काजी ने सबकी बात गौर से सुनी और पूछा, क्या ताजिर के पास वाकई अनाज मौजूद है? लोगों ने कहा कि हाँ, गोदाम भरे पड़े हैं, मगर वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। काजी ने लंबी सांस ली और फरमाया, इस्लाम तिजारत की इजाजत देता है, बेहिसी और इस्तेहसाल की नहीं। जब कौम भूखी हो और मालदार अपना माल बंद कर ले तो ये लेन देन नहीं, जुल्म है। काजी ने फहीम को दरबार में तलब कर लिया। अगले दिन फहीम दरबार में पेश हुआ। काजी ने नर्म मगर गहरी नजर से उसे देखा और पूछा, फहीम, तुम्हारे गोदाम भरे हुए हैं, फिर तुम बस्ती वालों को आज की कीमत पर क्यों नहीं बेच रहे? फहीम ने गुरूर से जवाब दिया, मेरा माल है, अपनी मर्जी की कीमत पर बेचूंगा। काजी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अल्लाह कभी जल्दी नहीं पकड़ता, मगर जब पकड़ता है तो इंसान का माल ही नहीं, अक्ल भी छीन लेता है। ये सुनकर फहीम का चेहरा उतर गया। वो खामोश हो गया और पहली बार उसके दिल पर बोझ सा महसूस हुआ। वक्त गुजरता गया। बस्ती में भूख और खौफ की शिद्दत बढ़ती गई। लोगों की आंखों से उम्मीद का नूर आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगा। गरीब माएं अपने बच्चों को भूखा सुलाकर रो पड़ती।
और बाप खाली हाथ घर लौटते। हर दरवाजे पर खामोशी का बसेरा था। एक दिन कई लोग फिर फहीम के गोदाम के बाहर जमा हुए। बूढ़े, औरतें और कमजोर बच्चे, चेहरों पर थकन, आंखों में बेबसी। उन्होंने इल्तिजा की कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा अनाज दे दो, हम कीमत देंगे मगर इतनी ज्यादा नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। फहीम ने सर्द लहजे में कहा, जब तक कीमत नहीं बढ़ती किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे का चेहरा तकने लगे, जैसे आखिरी उम्मीद भी बुझ गई हो। उनमें से एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता से बोला, जब इंसान रिज्क का दरवाजा बंद करता है, अल्लाह भी उस पर से बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। फहीम ने बात सुनी और मुस्कुरा दिया, मेरा अनाज है, ज्यादा कीमत पर बेचूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये खबर बस्ती के बुजुर्गों तक पहुंची। उन्होंने जमा होकर फैसला किया कि अब ये जुल्म दरबार तक पहुंचाया जाए। वो काजी के पास गए, एक ऐसा शख्स जो अपनी दयानत और खौफ खुदा के लिए मशहूर था। काजी ने सबकी बात गौर से सुनी और पूछा, क्या ताजिर के पास वाकई अनाज मौजूद है? लोगों ने कहा कि हाँ, गोदाम भरे पड़े हैं, मगर वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। काजी ने लंबी सांस ली और फरमाया, इस्लाम तिजारत की इजाजत देता है, बेहिसी और इस्तेहसाल की नहीं। जब कौम भूखी हो और मालदार अपना माल बंद कर ले तो ये लेन देन नहीं, जुल्म है। काजी ने फहीम को दरबार में तलब कर लिया। अगले दिन फहीम दरबार में पेश हुआ। काजी ने नर्म मगर गहरी नजर से उसे देखा और पूछा, फहीम, तुम्हारे गोदाम भरे हुए हैं, फिर तुम बस्ती वालों को आज की कीमत पर क्यों नहीं बेच रहे? फहीम ने गुरूर से जवाब दिया, मेरा माल है, अपनी मर्जी की कीमत पर बेचूंगा। काजी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अल्लाह कभी जल्दी नहीं पकड़ता, मगर जब पकड़ता है तो इंसान का माल ही नहीं, अक्ल भी छीन लेता है। ये सुनकर फहीम का चेहरा उतर गया। वो खामोश हो गया और पहली बार उसके दिल पर बोझ सा महसूस हुआ।